नमस्कार मित्रों। आखिर बाबा रामदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक पूरी चिकित्सा पद्धति को चुनौती, हजारों डॉक्टरों का अपमान, लाखों कोरोना वॉरियर्स का भी अपमान, पूरी चिकित्सा पद्धति को तार करने पर तुले हैं। किसी की परवाह नहीं। आखिर क्यों? पता है आपको बाबा ने क्या किया? बाबा ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि एलोपैथी बकवास पद्धति है, बेवकूफ़ों की पद्धति है। एलोपैथी जिससे हम लोग इलाज कराते हैं। बड़ा बवाल हुआ। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति की बाबा की बात पर। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 करते रहते। टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ। FIR दर्ज कराने की बात की, स्वास्थ्य मंत्री को कंप्लेन किया। स्वास्थ्य मंत्री बाबा से फोन पर बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तब बाबा 2 पंक्ति का खेद व्यक्त कर देते हैं। लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन नहीं। पहले बाबा का वीडियो वायरल हुआ था, तब बवाल हुआ था कि एलोपैथी बेवकूफ़ों की पद्धति है, बकवास है। और अब बाबा का ऑडियो वायरल हुआ है। बाबा कह रहे हैं ये डॉक्टर टर टर टर, ये बेकार डॉक्टर हैं। वैक्सीन का दोनों डोज लेने के बाद 1000 डॉक्टर मर गए। इससे अच्छा डॉक्टर तो मैं हूं, बिना डिग्री का, सब डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर। इस पर भी आपत्ति हुई। IMA के महासचिव से तो उनकी एक टीवी चैनल पे नोकझोंक हो गई, पर बाबा नहीं सुधरे। बाबा ने अभी 25 पॉइंट का एक लेटर सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिस पर वे एलोपैथ पर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ VP का अस्थायी इलाज क्या है? तुम लोगों को चिड़चिड़ा होने से कैसे रोक सकते हो? तरह तरह के 25 सवाल सोशल मीडिया पर डला है, फेसबुक पर देख लीजिएगा। बाबा थम नहीं रहे। एलोपैथ के खिलाफ बाबा की जंग चल रही है। डॉक्टरों में बहुत गुस्सा है। बाबा ऐसा कर क्यों रहे हैं? विचारणीय प्रश्न यह है, बाबा की मनसा क्या है? बाबा चाहते क्या है? बाबा को कुछ लोग कारोबारी बाबा कहते हैं, कुछ लोग लाला बाबा भी कहते हैं। लाल बाबा, लाला बाबा, यानी बाबा व्यापारी हैं। बाबा को पता है कि जब तक एलोपैथ पर सवाल नहीं उठेगा, तब तक उनके दवा की दुकान का क्या होगा? लोग मानकर चल रहे हैं कि एलोपैथ पर सवाल बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं कि कोरोनिल बिके। कोरोनिल याद है आपको? बाबा ने 3-4 महीने पहले बड़ी शान से कहा था कि कोरोनिल कोरोना की दवा है। पूरे देश में बवंडर मच गया, अरे कोरोनिल की दवा आ गया। तभी आयुष मंत्रालय ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिसर्च हुआ या नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा ने ऐसा कैसे कह दिया? बाबा ने पलटी मार दी, फिर कहा कि कोरोना की दवा नहीं है, कोरोना को मैनेज करने की दवा है। और हद देखिए,
जब कोरोना लॉन्च किया उन्होंने विधिवत, उस कार्यक्रम में अपने स्वास्थ्य मंत्री भी थे, अपने सड़क परिवहन मंत्री भी थे। तो यही कहा जा रहा है कि बाबा को अपनी दवा बेचनी है, दवा की दुकान चलानी है, इसलिए एलोपैथ पर सवाल खड़े करो, उसको बदनाम करो, तभी चलेगी दुकान। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कोरोना वॉरियर्स का अपमान, डॉक्टर्स का अपमान, एलोपैथ का अपमान, वैक्सीन का अपमान। बाबा कह रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी 1000 डॉक्टर मर गए। हालांकि ये झूठ है, 1000 डॉक्टर नहीं मरे। IMA का आंकड़ा है कि पहले वेव में, कोरोना की पहली वेव में 420 डॉक्टर मरे थे और दूसरी वेव में 740 के आसपास मरे। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि दोनों डोज लेने के बाद वैक्सीन की 1000 डॉक्टरों की मौत हुई है। लेकिन बाबा दावा कर रहे हैं, तो वो वैक्सीन का भी अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार अभियान चला रही है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, हर भारतीय को वैक्सीन लगे, वैक्सीन पर बवाल मचाए। बाबा तो ये भी कहते हैं कि अगर एलोपैथ में इतना दम है तो कोरोना मरीजों को बचा क्यों नहीं पा रहे। वो ये भी कहते हैं कि जितने मरीज ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में मरे, उससे कई गुना ज़्यादा एलोपैथ की दवाओं से मर गए। ये बाबा कहते हैं। तो डॉक्टर का अपमान, कोरोना वॉरियर्स का अपमान, सबका अपमान, वैक्सीन का अपमान, एलोपैथ का अपमान, लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश में जहां गौमूत्र से इलाज पर कोई फेसबुक पर सवाल उठाता है, कड़ी टिप्पणी करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, NSA लग जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गिरफ्तारी हो जाती है। और इतना कुछ करने के बाद, इतने लोगों का अपमान करने के बाद, इतने सवाल उठने के बाद, बाबा के खिलाफ एक सिंपल FIR दर्ज नहीं हो रही है। बाबा का कोई उखाड़ नहीं पा रहा है, बिगाड़ नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए कि बाबा की पहुंच PMO तक है। क्योंकि बाबा किसी भी BJP के नेता से, किसी भी मंत्री से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बतिया सकते हैं मिनटों में। क्योंकि बाबा एक पार्टी की मदद करते हैं और मदद भी लेते हैं, ज़मीन, कारखाना, लोन, बहुत कुछ। ये बाबा की ताकत है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बाबा चाहे कुछ करें, बाबा चाहे कुछ बोलें, बाबा का कोई नुकसान कोई कर नहीं सकता। ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब देखना यही है कि गौमूत्र और गोबर पर सवाल उठाने वाले पर NSA लगता है तो पूरी एलोपैथ, वैक्सीन, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, एलोपैथ, सब पर सवाल उठाने वाले, तरह तरह से उनका मजाक उड़ाने वाले, बाबा पर कार्रवाई करने की हिम्मत इस सरकार के पास है या नहीं है। सरकार ने बाबा के आगे सरेंडर कर दिया है। इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद।